नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, जगबानी और नवोदय टाइम्स टीवी। दोस्तों, मुद्दा सीनियर सिटीजन से जुड़ा है। 2007 में एक्ट बना था मेंटेनेंस एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, जिसके तहत हर स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीनियर सिटीजन होम बनना था, जिसकी देखरेख सरकार द्वारा की जानी थी। लेकिन वो नहीं बने। सीनियर सिटीजन की देखभाल ठीक ढंग से नहीं हो रही थी। यह मुद्दा उठाया मोहाली के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने, जो कि पहले भी कई सामाजिक मुद्दे उठाते रहे हैं और इस मुद्दों को हाई कोर्ट तक पहुंचाया। उनके साथ ही मेरे साथ हैं एडवोकेट रंजीवन सिंह। इस मुद्दे को उठाए हुए 5 से 6 साल हो गए। 2019 में ये हाई कोर्ट में एक पीआईएल के रूप में, जनहित याचिका के रूप में ये मामला आया था और उस समय 2020 में हाई कोर्ट ने ये आदेश किए थे हरियाणा और पंजाब को, क्योंकि दोनों स्टेट्स ने एफिडेविट दिए थे। ये माना था कि वे निर्धारित समय के तहत 2022 में पंजाब ने कहा था और 2024 तक हरियाणा ने कहा था कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में सीनियर सिटीजन होम बना लेंगे, जिसका संचालन सरकार करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब कुलजीत सिंह बेदी की तरफ से हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है, जो कि अवमानना याचिका है और उस पर भी अब नोटिस हो गया है। सरकारें घिरी हुई हैं, पंजाब भी और हरियाणा भी। सबसे पहले हम बात करते हैं रंजीवन सिंह जी से, जो एडवोकेट हैं, इस केस की पैरवी कर रहे हैं हाई कोर्ट में, कि ये मामला है क्या। सर बताएंगे। हांडा साहब, ऐसा है कि आपने अभी बताया कि जो सीनियर सिटीजन्स एक्ट है, दैट इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, 2007 में ये बना था। तो उसमें एक सेक्शन 19 का प्रोविजन है जी, विच सेज दैट एवरी स्टेट, हिंदुस्तान में जो भी राज्य है, उसे अपने हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक जो ओल्ड एज होम है, जिसमें लगभग 150 के करीब जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो रह सके, जिनको मेडिकल फैसिलिटीज, रिक्रिएशन की फैसिलिटीज मिल सके और रात को रहने के लिए सारा, तो वो हर जिले में कम से कम एक बनाना चाहिए। दिस इज द मैंडेट ऑफ द एक्ट जी। 2007 से लेकर 14 तक इस तरह की कोई डेवलपमेंट पंजाब में नहीं हुई, एक्सेप्ट एक होशियारपुर में एक सरकारी ओल्ड एज होम चल रहा था। तो इस बात को कुलजीत बेदी जी ने मेरे पास आकर सारा इन्होंने अपना सर्वे किया, आरटीआई में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह ली, तो उसके बाद हमें पता चला कि पंजाब में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी सब में कोई सरकारी नहीं चल रहा जी। हाँ, कुछ चैरिटेबल हो सकते हैं, जैसे कुप्रभा आसरा हो सकता है, कुछ एनजीओ चला रहे हो, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी जी। हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं था। तो बेदी साहब ने एक पिटीशन, जो पीआईएल, हम जैसे जनहित पिटीशन जो है, वो मेरे थ्रू इन्होंने हाई कोर्ट में फाइल की। इन्होंने सबसे पहले पंजाब का एक मामला उठाया कि हमें पंजाब में हर जिले में चाहिए, लेकिन मामले को एक इम्पॉर्टेंट मामला समझते हुए जो उस समय का बेंच था, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये सिर्फ पंजाब नहीं, क्योंकि हमारी हाई कोर्ट दोनों जुरिस्डिक्शंस में है। उन्होंने फिर यूटी को भी नोटिस किया और हरियाणा को भी किया जी। उनकी काफ़ी उसकी प्रोसीडिंग ऑलमोस्ट 6 साल चलती रही। 5-6 साल जब प्रोसीडिंग्स चली तो उसमें स्टेटस रिपोर्ट्स जो थी वो मंगवाई गई जी। तो उसमें ये पाया गया कि हरियाणा में एक भी सरकारी जो ओल्ड एज होम था नहीं था। पंजाब में, जैसे मैंने बताया, कि सिर्फ होशियारपुर का था। तो इस चीज़ को बार बार वो स्टेटस रिपोर्ट मांगे गए, क्या कर रहे हो, क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या फाइनेंसिस हैं। फाइनली एक कमिटमेंट जो है पंजाब ने इन दी फॉर्म ऑफ एफिडेविट, वो ये दी कोर्ट में कि हम हर जिले में सरकारी जो एक ओल्ड एज होम है वो 2022 तक बना देंगे। तो कोर्ट ने इस बात को एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब माना, उनकी अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पे लिया और ये कह दिया कि पंजाब की जो पीआईएल का जो मामला है वो हम इनकी अंडरटेकिंग के बेसिस पे इसको हम समाप्त कर रहे हैं एंड वी होप कि ये 2022 तक बनाएंगे। ऐसा ही हरियाणा सरकार से पूछा गया। इनिशियली दे सेड कि हम 2028 तक बनाएंगे। तो कोर्ट ने इस बात को थोड़ा उनको फटकार भी लगाया कि ऑलरेडी ये 2007 का एक्ट है, 2014 में अगर आप ये बात कर रहे हो और आप 14 साल मांग रहे हो, दिस इज़ वेरी शेमफुल। उन्होंने फिर अपने उस रोड मैप को रिवाइज किया। देन दे कमिटेड टू दी कोर्ट कि हम 2024 तक जो है हर जिले में, हरियाणा में सरकारी जो ओल्ड एज होम्स है वो बना देंगे जी। लेकिन उसके बाद बहुत सी हमने उनको नोटिस भेजे, रिमाइंडर्स भेजे, 22 क्रॉस कर गया। 23 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। अगर वो हम मोहाली की बात करें, गमाडा एक एजेंसी है मोहाली की, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 3 एकड़ जो जगह है वो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पंजाब को ऑफर की
कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आप बनाइए। उन्होंने, डिपार्टमेंट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी, वी आर रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, वी हैव दी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव दी फाइनेंसेस, आप प्लीज़ ट्रांसफ़र करिए। 2 साल हो गए हैं, गमाडा इस लैंड को उनको ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहा है। तो ये इनकी इंसेंसिटिविटी जो गवर्नमेंट्स की हैं, खासतौर पे पंजाब के जो मोहाली के जो अगर हम उसकी बात करें जी। तो इस तरह का इनका रवैया है। फिर हमने हरियाणा से पूछा कि आपकी क्या डेवलपमेंट है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं। कंटेम्प्ट नोटिस हमने उनको दिया कि देखिए आपकी अंडरटेकिंग्स हैं कोर्ट में, अगर आप इनको टाइम फ्रेम में नहीं करोगे दिस अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट। उसका भी कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ पंजाब में उसके बाद 2 जगह बने हैं, एक बना है बरनाला में, तपा में है, वो ऑपरेशनल हो गया, उसमें अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। बेदी साहब बता रहे थे कि ये वहाँ विजिट भी करके आए हैं। मानसा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक बना है, लेकिन वो अभी जैसे इनका फॉर्मली होता है कि कोई पॉलिटिकल आदमी आएगा उद्घाटन करेगा, सिर्फ वो उद्घाटन का इंतज़ार कर रहा है, बन गया है वो जी। तो ये अभी स्थिति पंजाब की है। हरियाणा में हम मान के चलते हैं कि जैसे उनका कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पर शायद कोई नहीं बना अभी तक। तो आज हमने फिर इसको एक कंटेम्प्ट पिटीशन की फॉर्म में फाइल किया था कोर्ट में। जस्टिस विक्रम अग्रवाल साहब की आज लगी थी, उन्होंने उसी समय जो स्टेट के काउंसिल से हरियाणा और पंजाब के और गमाडा के, उनको वहीं पर नोटिस जो है एक्सेप्ट करवा दिए गए हैं कोर्ट में। और इसकी 10 फरवरी जो है नेक्स्ट डेट फॉर हियरिंग जो नेक्स्ट है, तब तक उनसे उनके जवाब मांग लिए हैं, उनसे अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो मांगी गई। बेदी साहब, आप इससे पहले भी कई सामाजिक मुद्दों को इसी तरह उठाते रहे हैं, जब डिपार्टमेंट नहीं मानते तो आप हाई कोर्ट का सहारा लेते हो। ये बताएं कि ये वाला जो इशू है ये आपके जहन में कैसे आया? ये देखो, आज इस मुद्दे को लड़ते हुए मुझे 11-12 साल हो गए जी। ये 13 की बात है, जब मेरे किसी दोस्त को एक 7 फेस में कोई बुजुर्ग आदमी मार्केट में रो रहे मिले थे। तो उसके साथ उसने बात पूछा भी क्या बात है, तो उसने बताया भी मेरे बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया, मैं घर छोड़ के आ गया हूँ, तो मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। तो उसकी वजह से उसने मुझे फ़ोन किया भी ऐसे ऐसे हैं। मैंने क्या उनसे बात की, बात करने के बाद मैंने भी उनको बोला भी मैं आपके बेटों से बात करते हैं, आपको घर छोड़ के मैं आता हूँ। लेकिन उन्होंने बोला भी मैं नहीं, घर वापस नहीं जाऊँगा, मुझे आप एक मेरी मदद कर सकते हो, किसी ओल्ड एज होम में मुझे भेज दो। तो हमने उस वक्त करके पता वगैरह, क्यों मेरे जान में इतना उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन हमने रतवाड़ा साहब में उनको शिफ्ट किया जी। और उसके बाद ये मुझे, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और लोगों के कई इशू पे लड़ता हूँ, इस इशू को भी मैंने इसकी जो महत्ता थी उसको समझा भी ये एक पढ़ा लिखा जो एक सिटीजन है, जिसने देश में, अपने समाज में, अपने परिवार में बहुत सारी सेवा की है, कंट्रीब्यूशन डाला है, लेकिन उसका ये हाल है, तो बाकियों को क्या होगा। इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने गमाडा को लेटर लिखा भी सरकारी मोहाली में गमाडा जैसे मैं काम करता हूँ भी ओल्ड एज होम बनाना चाहिए, लेकिन गमाडा में कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। मैं आप भी गया, उसके बाद मैंने आरटीआई डाली, आरटीआई भी पंजाब में कितने हैं सरकार के, वो सारा करके मैं फिर 14 में मैं अपने जो मेरे बाकी केसों में ये मेरी मदद करते हैं एडवोकेट नीमन जी, और इनसे वो मैंने बोला भी नहीं ये एक्ट है, इनसे बात की को सरकार की प्रोविजन है तो सब क्यों नहीं कर रही। तो इसकी महत्ता को समझते हुए हमने, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट मैंने इकट्ठे किए, आरटीआई वगैरह पाइयाँ, लेटर वगैरह लिखे हुए थे ऑलरेडी डिपार्टमेंट को, मुख्यमंत्री को, सामाजिक शिक्षा सामाजिक भलाई मंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, सारे के साथ जी हमने फिर वो पीएल पाई। ये पीएल हमने 14 में डाली जी। आज 11 साल हो गए मुझे इसका पीछा करते हुए। ये 14 में 20 में फिर इसका डिस्पोजअप हुई, जैसे इन्होंने बताया, दोनों सरकारों ने बोला, तो हमने बोला भी चलो शायद कोई ना कुछ बन जाएगा, लेकिन हम फिर भी इनको कभी ना कभी नॉकिंग करता रहा मैं। 22 जब आ गई, 22 में भी इन्होंने कुछ नहीं किया। 22 खत्म होने के बाद हमने पंजाब को दोबारा मैंने लेटर लिखा, गमाडा को लेटर लिखा कि आपके खिलाफ नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे, ऐसा मत करो, ये जरूरी है। तो मैं निजी तौर पे भी गमाडा के ऑफिस जाता रहता हूँ उनका भी कामों के लिए, तो उनसे भी मिला। और फिर उन्होंने 23 में एक लेटर निकाला कि हम ये 3 एकड़ जगह जो है
78 सेक्टर में वो आइडेंटिफाई की, वो लेटर में लिखा, उसकी कापी मुझे दी, नाल ही डिपार्टमेंट को जो सोशल जस्टिस है उनको भेजी कि आप इस पर कंसेंट दे दें जी, आपको हम ट्रांसफ़र करेंगे। उन्होंने जब मुझे आई, मैंने इसको मीडिया पे डाला, बहुत हम खुश हुए, चलो मोहाली में 3 एकड़ जगह मिली है। लेकिन आज 25 ख़त्म हो गया, वो 23 के लेटर जो अपने गमाडा का फैसला लागू हुआ वो लागू करके उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सका। मैंने समाज डिपार्टमेंट से, सोशल जस्टिस से भी 6 जो है रिमाइंडर निकलवा ले, उन्होंने इनको कई रिमाइंडर दिए, मैंने रिमाइंडर दिए, पर इनके टच से मस नहीं हुए। उसकी वजह से फिर आज मुझे ये जो है इनके मानहानि का जो केस है करना पड़ा। और मुझे तसल्ली है कि जज साहब ने उसकी केस की महत्ता को समझते हुए, ये देश की ज़रूरत को समझते हुए इसके ऊपर नोटिस ज़्यादा को किया है। और क्योंकि ये मैं समझता हूँ ये आज समय की एक मांग है जी। क्योंकि इसको वैसे क्या ओल्ड एज होम या वृद्ध आश्रम को हम एक सामाजिक कलंक होते मानते हैं। हम जो है इसको हमारा समाज, हमारा जो भाईचारा है उसमें ये एक किस्म का समझते हैं निकाल दिया बुजुर्गों को। पर मैं समझता हूँ इसके लिए भी आज कई हट के सोचने की लोड़ है। आज पंजाब ने और हरियाणा में या नॉर्थ में समझना, सारे देश में ही एक तो बच्चे 1-1 2-2 हो गए। और जो जब आदमी मिडिल एज में होता है, जब आदमी की एज 40 साल 50 साल 45 साल होती है, जब बच्चे उनके जवान होते हैं तो उसके फ्यूचर के लिए वो बेटर सोचता है, उनके लिए सोचता है भी मेरे बच्चे खुश रहें। उसके लिए पंजाब में जैसे नशा है, पंजाब में जैसे आजकल गैंगस्टरवाद आ गया, बच्चे इधर को ना जाएं, वो हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत सेंसिटिव है। और हर पेरेंट्स चाहता है मेरे बच्चा या मेरा परिवार खुश रहे, सेफ रहे, नशों से बच के रहे, जो उसका जो आगे आने वाली, उसके लिए फिर वो क्या है विदेश को, यहाँ वो जॉब कम है, वो सारा कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सभी जा रहे थे। बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, बुजुर्ग अकेले रह गए थे। और उस वक्त भी जब बुजुर्ग अकेले, ये नहीं भी उनको बच्चे उनकी देखभाल चाहते हैं करना, लेकिन उनकी मजबूरी है, समय नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। हाँ, जब तक वो दोनों मियाँ बीबी हैं, लेकिन एक कुदरत का है, किसी को बीमार आ, पेरेंट वाइफ हस्बैंड वाइफ बीमार आ जा, किसी एक की डेथ हो गई, तो जब वो अकेला रह जाता है, उसको देखभाल करने के लिए उसको कोई उसका नहीं है। उसका अकेलापन भी जो है मोहाली में, क्योंकि सीनियर सिटीजन का ही एक शहर बन गया, सभी बच्चे विदेश में है और सारे अच्छे फैमिली में है, लेकिन वो सिर्फ कंपनी चाहते हैं, तो उसके लिए भी आज ये जरूरी है। और दूसरी बात है, कईयों के पास पैसे भी हैं और कईयों के पास पैसे नहीं है, कईयों की मजबूरी है, बच्चे छोड़ के बाहरी स्टेटों में चले गए, पैसे नहीं है, क्योंकि हम एक महीने देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार ये दावा करती है कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं। हम उनके जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स का मुताबिक खर्चे भी नहीं उठा पाते, इसलिए उनकी मजबूरी बन गई कि वो पेरेंट्स को उनको इग्नोर करते हैं। और उसके लिए मैं समझता हूँ ये सरकार की एक सामाजिक जिम्मेदारी है, सरकार की ड्यूटी है। इसी लोड की वजह से एक्ट बना 2007 में, नहीं तो पहले नहीं था। देश आज़ाद हुए को 70 साल हो गए, लेकिन 2007 में समय की लोड मुताबिक कई चीज़ें आती हैं और ये आज समाज की जरूरत है। और इस जरूरत को समझते हुए मैं ये लड़ाई 11 साल से लड़ रहा हूँ। और आज मुझे तसल्ली है भी पंजाब में मेरी पिटीशन के बाद 2 बन गए जो बहुत अच्छे हैं। 3 एकड़ में है, वो भी मानसा और बनाला में, जो तपा मंडी में है, मैं वहाँ जाके भी आया हूँ और वहाँ बुजुर्ग बहुत खुश हैं, उनकी अच्छे से देखभाल हो रही है और डिपार्टमेंट उनका सारा जो वहाँ केयर टेकर है वो सारा कर रहे हैं। ये बात है, ये मुद्दा बहुत ही मैं समझता हम अफसरशाही की ये इतनी, मैं तो कहता हूँ जमीर गिर गई भाई, इसने सीरियस मैटर को भी वो आम मैटर की तरह लेते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने एक जगह 3 एकड़ आइडेंटिफाई कर लिया, वो ट्रांसफर करने के लिए भी 3 साल हमें कोर्टों में जाने पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जवाबदेही है सरकार की और हमारे पॉलिटिशियनों की भी, सरकारों की भी, कि हम आज जो है जो समाज की जरूरत है उस पे ध्यान कम देते हैं, हम नोटों पे वोटों पे ध्यान देते हैं। इसलिए मुझे दुख होता है। बदी साहब, पुलिस और प्रशासन ये कहता है कि बदी साहब तो वेले हैं जी, सानू तंग बहुत करते हैं,
ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखो तंग मैं जरूर करना क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। जी। देखो हर बंदा दा आपो अपना शौक आ, मैनू ये शौक आ भी मैं मेरी परमात्मा ते समाज जे दे मेरी काम। मैनू जे मैं अज 20-30 सालों तो पॉलिटिक्स आ, अज मैं 20 सालों तो लगातार काउंसलर हाँ, मैं अज डिप्टी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कोई वोटां ते नोटां वास्ते राजनीति नहीं आया। मैं राजनीति जदों दी चोण कीती इसे करके सी समाज च काम करने वास्ते, जिम्मेदारी अपनी समझ के भी मैं कोई ड्यूटी लैन जा रहा, मैं ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਨਾ ਮੰਨੋ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। मैं जे 11 साल एक केस लड़ना मैं जी, मैं पहला केस हाई कोर्ट 2006 च कीता सी, अज 26 आ गया, 20 साल हो गया मैनू कोर्टां च लड़दे आ, मोहाली दे लोकां वास्ते, पंजाब दे लोकां वास्ते। और मैं समझदा भी मैं ते चलो लड़दे आ, पर ये लड़ाई लोकां दी लड़ाई आ, लीडरां नूं आम जिहड़े ने वो सरकारां नूं लड़नी चाहिदी आ, अफसरशाही नूं काम करना चाहिदा, उन्हां दी जिम्मेदारी बनदी। कोई इहो जिहा काम नहीं मैं कीता जां मैं कोई निज वास्ते जां मैं कोई पर्सनल बेनीफिट वास्ते तंग करना, लोगों वास्ते मैं तंग करदा रवांगा। जे नहीं अफसरशाही काम करेगी तो मैं देखो जी कोर्टां 'च भी जावांगा, होर भी जे कोई मैनूं करना पैंदा वो भी मैं करना। मैं सुनने में आया कि आपको कई दफ़ा थ्रेट भी आई है, धमकियां भी मिली हैं कई दफ़ा आपको, तो आपको डर नहीं लगता इस तरह के सामाजिक सेवा के चक्कर में कहीं अपना ना कुछ नुकसान हो जाए? देखो जिंदगी एक बार मिली है जी, जे ਆਪਾਂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ है मेरी, बाकी परमात्मा की कृपा, लोगों दी दुआवां ने, तुहाडे वर्गे भरावां दा साथ आ भी जिहड़ी लड़ाई मैं लड़ रहा। रंजीवन जी, आप और भी हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइट करते हैं, ये बताइए कि उन केसों में और ये समाज से जुड़े जो केस होते हैं इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में रहता है? इसमें मज़ा आता है क्योंकि ये तो वैसे भी बिना पैसों के होता है, फ्री लड़ते हो आप। देखो तो मोस्टली ये प्रो बोनो मैं समझदा भी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ जी, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚ ਹੋਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਫੀਸ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਦੇ ਕਾਂਟ ਪੇ ਯੂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੀਗਲ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਵੇ ਆਲਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੰਜੀਵਨ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਪੇਟ ਵਰਕ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵੇਗਲੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਬਲੈਂਡ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੇਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਲ ਇੰਜੋਏ ਹਿਸ ਕੰਪਨੀ, ਹਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਹਿਸ ਪੈਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 올ਡ ਏਜ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਾਰਡਡ ਨੇ ਫॉर ਸਮ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਨਿਟੀਫੁਲ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹਸ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ 4 ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, 5ਵਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਮੇਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ आपको बताना चाहूँगा कि बेदी साहब के जो और साथ में कलीग हैं वो भी ये कहते हैं कि ये फ्री बंदा है, वैसे ही घूमता रहता है, लोगों को परेशान करता रहता है, लेकिन ये परेशानी ये जो उनको होती है डिपार्टमेंट को, वो वही जानते हैं कि बेदी साहब बिल्कुल सही परेशानी दे रहे हैं और इसका जो हल है वो निकालने की कोशिश भी पूरी करते हैं। और अब तो घबराते भी हैं कि बेदी साहब आए, आज कुछ ना कुछ करेंगे यहाँ पर आके। और मैं शुक्रगुजार हूँ रंजीवन जी का जो इस मुहिम में बेदी साहब के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिर हाजिर होंगे इसी तरह की कुछ चर्चाओं को लेकर के जो कोई लोगों से जुड़ी हो, समाज से जुड़ी हो। आप बने रहें पंजाब केसरी जगबानी और नवोदय सेंट टीवी के साथ। रमेश हांडा को रंजीवन सिंह और कुलजीत बेदी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।